हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू लर्निंग नीति। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर एंड आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, चंगे चंगे होंगे एंड इस क्लास के लिए फुल ऑन रेडी होंगे। एक बार जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए सभी लोग कैसे हैं, ठीक हैं, बढ़िया हैं, चंगे चंगे हैं या नहीं हैं। हाँ जी, ऑल गुड। गुड आफ्टरनून। तो अभी है हमारा सेशन नंबर 2 ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट्स विद ब्लड रिलेशंस। ब्लड रिलेशन के साथ हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट्स करने वाले हैं और उसका है आज सेशन नंबर 2, दैट इज अ हायर लेवल दैन द सेशन वी डिड यस्टरडे। ठीक है जी, हम भी बढ़िया हैं। ऑल्सो एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूंगी, काफी लोग ग्रुप में ऐड नहीं है। ये जो सुबह वाली क्लास है हमारी, उसका टाइम पहले 12 बजे होता था, अब मैंने शिफ्ट करके 12:15 कर दिया है क्योंकि पृथ्वी के स्कूल का टाइम चेंज हो गया, तो थोड़ा सा मुझे 15 मिनट्स का चाहिए था बफर, इसलिए 12:15 से होगी हमारी क्लास डेली बेसिस पे। ठीक है, ग्रुप में वैसे मैंने इन्फॉर्म कर दिया था बट काफी लोग उसमें अभी तक ऐड नहीं हुए हैं, तो उनके लिए फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास ये इन्फॉर्मेशन रहेगी। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे।
हाँ जी, स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है। क्वेश्चन में कहता है एक फैमिली कंसिस्ट करती है 8 मेंबर्स से। दिव्या, उमा, चेतन, भव्या, सुंदर, प्रसन्ना, सिंधु, दिनेश आर सिटिंग ऑन अ सर्कुलर टेबल। इक्वल नंबर ऑफ पर्संस आर फेसिंग इनसाइड, यानी कि 4 इनसाइड 4 आउटसाइड। और यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। सुंदर इज सिटिंग इमीडिएटली राइट ऑफ हिज सन। सन के इमीडिएटली राइट में कौन है? सुंदर। और दोनों की ऑपोजिट डायरेक्शंस हैं, ठीक है। आगे देखो, चेतन इज सन इन लॉ ऑफ सिंधु। चेतन इज सन इन लॉ ऑफ सिंधु एंड सिंधु इज द मदर ऑफ 2 चिल्ड्रन। 2 बच्चों की मम्मी है। दिनेश इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ उमा। उमा who has a grandson. उमा has a grandson, ठीक है। दिनेश इज सिटिंग थर्ड, हो गया। उमा हु इज फेसिंग आउटसाइड, उमा इज फेसिंग आउटसाइड, इज अ डॉटर इन लॉ ऑफ प्रसन्ना। उमा इज अ डॉटर इन लॉ ऑफ प्रसन्ना, ठीक है। एंड ओनली 3 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन देम, यानी कि ऑपोजिट हो जाएंगे। 3 पर्सन बैठे हैं तो मदर ऑफ दिनेश इज सिटिंग इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ भव्या। दिनेश मदर immediately left of Bhavya and facing in the same direction. Same direction. Direction her son as her son होगा ना, यानी कि दिनेश और दिनेश की मदर की सेम डायरेक्शन है, ठीक है। Divya is opposite to her husband. Who is the grandson of Prasanna. ये जो हस्बैंड है ये ग्रैंडसन है प्रसन्ना का। ओनली 2 पर्सन बिटवीन भव्या एंड प्रसन्ना। ठीक है जी। चेतन is sitting third to the right of Sundar. And both are facing in the same direction. Bhavya is the sister-in-law of Chetan. चेतन की sister-in-law भव्या है। मे भी भव्या यहां बन सकती है। Is sitting second to the right of her mother. भव्या is sitting second to the right of her mother. मे भी भव्या इसकी क्या हो सकती है? सिस्टर हो सकती है। अच्छा, मेरे को 3 टीयर चाहिए, मतलब 3 जनरेशन तो चाहिए ही चाहिए हैं। प्रसन्ना का ग्रैंडसन, प्रसन्ना का ग्रैंडसन कौन है? दिव्या का हस्बैंड है ना। दिव्या का हस्बैंड प्रसन्ना का ग्रैंडसन है। और उमा के पास भी एक ग्रैंडसन, उमा के पास भी एक ग्रैंडसन है। ये कैसे पॉसिबल है? 4 जनरेशन बनेगी इसका मतलब। प्रसन्ना के पास भी एक ग्रैंडसन है और उमा के पास भी एक ग्रैंडसन है। दोबारा से एक बार पढ़ लेते हैं।
उमा हु हैज अ ग्रैंडसन। लग तो रहा है 4 जनरेशन ही आएंगी, क्योंकि उमा का भी ग्रैंडसन है और प्रसन्ना का भी ग्रैंडसन है, राइट। तो ये तो प्रसन्ना का ग्रैंडसन हो जाएगा, एक उमा का ग्रैंडसन भी बनेगा, जो कि होगा नीचे की तरफ। 4 जनरेशन बनेंगे अपने पास, ठीक है। अब देखते हैं किसको कहाँ लगाना है। सिंधु, 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 सिंधु यहां तो लग नहीं सकता। चेतन। 8 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 तो अपने पास आ चुके हैं। नीचे सिंधु लगेगा नहीं, है ना, पॉसिबल नहीं है। ऊपर से लगा के स्टार्ट करके देखते हैं, मे भी लग जाए तो। ठीक है, ये एक और चाइल्ड हो जाएगा, ये चेतन हो जाए, इनका बच्चा ये हो जाए, ये इधर से हो जाए, दिनेश की मम्मी, सुंदर का बेटा, सुंदर का बेटा, दिनेश की मम्मी, दिनेश की मम्मी बन सकता है, सुंदर का बेटा बन सकता है, या दिनेश की मम्मी बन सकती है, सुंदर का बेटा भी बन सकता है। दिव्या और उसका हस्बैंड, ठीक है। भव्या और उसकी मम्मी, यहाँ हम भव्या बना सकते हैं, मे बी दिनेश की मम्मी। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, बना के देखते हैं, ऐसे समझ नहीं लगेगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करके देखते हैं कहाँ से कनेक्ट हो सकता है। उमा इज फेसिंग आउटसाइड, उमा के थर्ड टू द लेफ्ट में दिनेश, उमा और प्रसन्ना ऑपोजिट हैं, सुंदर का बेटा, सुंदर का बेटा बन सकता है, सुंदर का बेटा बन सकता है, दिनेश की मम्मी बन सकती है, भव्या की मम्मी। भव्या और दिनेश में है थोड़ा सा कंफ्यूजन, देखते हैं, लेकिन सुंदर तो यहीं फिट हो पा रहा है। ठीक है, सुंदर यहीं पे फिट हो पा रहा है। दिनेश की मम्मी भी बन सकती है और भव्या की मम्मी भी बन सकती है, देखते हैं। दिव्या का हस्बैंड कौन है? सुंदर। सुंदर इज द ग्रैंडसन ऑफ प्रसन्ना, ठीक है जी। भव्या की मम्मी, भव्या की मम्मी दिव्या भी हो सकती है और सिंधु भी हो सकती है। सन, सुंदर का बेटा, सुंदर का बेटा, सुंदर तो अभी आया नहीं है। दिनेश और मम्मी की सेम डायरेक्शन है। प्रसन्ना, भव्या और प्रसन्ना में दो हैं, दो छोड़ के भव्या यहाँ आ सकती है, दो छोड़ के भव्या यहाँ पे आ सकती है। ठीक है, इतना पार्ट किया। भव्या के इमीडिएटली लेफ्ट में दिनेश की मम्मी है। दिनेश की मम्मी उमा तो नहीं हो सकती, यानी कि भव्या की इमीडिएटली लेफ्ट में यहाँ दिनेश की मम्मी आएगी। ठीक है, और भव्या की इमीडिएटली लेफ्ट में यहाँ पे दिनेश की मम्मी आएगी। लो जी, ठीक है। अच्छा, एक लाइन बची थी ना, भव्या इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ चेतन, ठीक है। तो भव्या यहीं आएगी, ये लाइन मैंने मिस कर दी। ठीक है, भव्या सिस्टर इन लॉ है चेतन की, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा अपने पास? दिनेश। हो गया, इट्स डन। ठीक है, मैंने लास्ट लाइन छोड़ दी थी तो वो मिस हो गया, ये है ना। अब दिनेश की मम्मी, दिनेश की मम्मी कौन है? दिव्या। लो जी, सुंदर का बेटा इज दिनेश,
दिनेश के इमीडिएटली राइट में सुंदर है। यहाँ पे दिनेश के इमीडिएटली राइट में सुंदर बन नहीं पाएगा। दिनेश के इमीडिएटली राइट में सुंदर है। दिनेश और मम्मी की सेम डायरेक्शन है। सुंदर से थर्ड टू द राइट में चेतन है। 1 2 3 1 2 3 चेतन यहाँ आ जाएगा थर्ड टू द राइट में, और दोनों की सेम डायरेक्शन है। सन और सुंदर की ऑपोजिट डायरेक्शन है। ठीक है। मॉम मॉम के सेकंड टू द राइट, यानी कि सिंधु के सेकंड टू द राइट में भव्या है। 1 2 3 4 चेक करना, चेक करो तो सही बन रहा है क्या? ठीक है, ऑल गुड। सेम, ओके। क्वेश्चंस आप खुद कर लेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन।
स्टार्ट करें। डन। जिस जिसका हो गया मेरे को जरा बताना क्या पेयर्स आए हैं, कौन कौन से पेयर्स आए हैं आपके पास। 6 person sitting around a circular table, all facing the center. They all are of different ages and they are married couples between them, and no couple is sitting together. Each couple, the husband is older than the wife. हस्बैंड जो है वो वाइफ से बड़ा है। अब यहाँ पे क्योंकि मेंशन है तो हमें पता होगा कि हस्बैंड वाइफ से बड़ा है, ठीक है। F sits second to the left of the person who is 34. F and the spouse of J are sitting next to each other. J sits immediately to the right of the one who is opposite to the person. J इस पर्सन के इमीडिएटली राइट में है, जो पर्सन ऑपोजिट है 45 के। J does not sit adjacent to F. K sits immediately to the right of the one who is the husband of F. F के हस्बैंड के इमीडिएटली राइट में K है, यानी कि F एक वाइफ है। K is not the spouse of J. K मैरिड नहीं है J से। H is a male who is opposite to 25. G's age is 3 years more than H's spouse. Neither H nor I is the spouse of J. J जो है वो K, H और I तीनों से मैरिड नहीं है। ध्यान से देखो अपने पास पर्सन कौन कौन है, F, G, H, I, J, K. J के परव्यू से K बाहर हो चुका है, J के परव्यू से H और I भी बाहर हो चुका है। J के लिए सिर्फ F और G दो ऑप्शंस बचते हैं जो J के स्पाउस बन सकते हैं, ठीक है। F स्पाउस एजेस, F के स्पाउस की एज जो है 5 years more than the person who is immediately right of G. ये वाला पर्सन G immediately right, ठीक है। The age difference between H and J is 1 year less than the age difference between I and J. Age of J is less than K's spouse, ठीक है। ये अपने पास बनता है। अब यहां पे F का एक हस्बैंड है, ठीक है, और ये J भी हो सकता है प्रोबेबली। H एक हस्बैंड है, H वैसे भी J के साथ नहीं आएगा, ठीक है जी, और देख लेंगे बाकी, ठीक है। स्पाउस ऑफ J, J और F, स्पाउस ऑफ J, J का स्पाउस अभी अभी मैंने आपको बताया F या G बन सकता है। ये इंफॉर्मेशन है मेरे पास। और तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। स्टार्ट ही करके देखना पड़ेगा।
ठीक है। पहली पॉसिबिलिटी, अगर मैं जे की शादी एफ से करा देती हूँ, ठीक है, तो ये पहली पॉसिबिलिटी बन सकती है। जी इज एच का स्पाउस +3, जी इज एच का स्पाउस +3, के इज नॉट मैरिड टू जे। हो सकता है जी भी एच से मैरिड ना हो, है ना। वैसे भी जी भी एच से मैरिड नहीं हो सकता क्योंकि एच के स्पाउस +3 है और यहाँ पे एच इज अ मेल, यानी कि एच की एज बड़ी होनी चाहिए थी, तो जी जो है वो नीचे लिख देते हैं अपन, उससे जो भी मैरी होगा वो देख लेंगे, ठीक है। दिस इज द पहली पॉसिबिलिटी जो हम बना सकते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी कि जे और जी की शादी करा देते हैं। अच्छा, मैं कहां से स्टार्ट कर सकती हूँ? स्पाउस ऑफ जे। अच्छा, एफ तो जे के स्पाउस के साथ बैठ ही नहीं सकता, मतलब ये पॉसिबिलिटी बनाने का फायदा ही नहीं है ना। एफ एफ के साथ थोड़ी बैठेगा, यानी कि सीधी सी बात है, यहाँ पे ये एफ जो है वो परव्यू से बाहर हो चुका है, जे इज मैरिड टू जी हमारे पास डेफिनेटली आ चुका है, ठीक है। जे इज मैरिड टू जी हमारे पास डेफिनेटली आ चुका है। अब मेल और फीमेल हम देख लेंगे कि कौन है कौन नहीं है। एच का स्पाउस और एफ का स्पाउस बाकी है। एफ का हस्बैंड इज के इमीडिएटली राइट में के है, एफ के हस्बैंड के इमीडिएटली राइट में के है, तो क्या एफ का हस्बैंड के हो सकता है? क्या एफ के हस्बैंड के इमीडिएटली राइट में के है, तो क्या एफ का हस्बैंड के हो सकता है? क्या नहीं मैम, एफ का हस्बैंड सॉरी, एफ का हस्बैंड कभी भी के नहीं हो सकता, तो एच का स्पाउस के बन जाएगा। अब बचा कौन? आई, आई इज मैरिड टू एफ, ठीक है। जे और जी में हम देख लेंगे कौन बड़ा है। जे की एज के स्पाउस से कम है, तो ये इनके जेंडर बाद में डिफाइन कर लेंगे, हमें पेयर्स मिल चुके हैं। अब एफ का हस्बैंड अपने पास कौन है? आई, ठीक है, एंड एच का स्पाउस कौन है? के। यहां पे एफ का स्पाउस कौन है? आई। चलो स्टार्ट करते हैं, कहां से स्टार्ट हो सकता है ये भी देखना पड़ेगा। एफ और जी साथ में बैठे हैं, सारे फेसिंग द सेंटर है ना, अगर मैं एफ से स्टार्ट करके देखूं तो क्या पता बन ही जाए। एफ और जी साथ में बैठे हैं, एफ के सेकेंड टू द लेफ्ट में 34 है, मैंने इसको और इसको यूज किया, ठीक है। जे और एफ साथ में नहीं बैठेंगे, जे और एफ साथ में नहीं बैठेंगे। आई के इमीडिएटली राइट में के है, के इज नॉट मैरिड टू जे। एच के ऑपोजिट 25 है, एच के ऑपोजिट 25 है, ठीक है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो हमने बना ली है। अब आगे वाली इंफॉर्मेशन के लिए हमें पॉसिबिलिटीज का सहारा लेना पड़ेगा, देयर इज नो अदर वे। चलो, एफ के साथ आई नहीं बैठेगा, जी के साथ जे नहीं बैठेगा, जे यहाँ पे और यहाँ पे नहीं बैठ सकता, जी के साथ भी जे नहीं बैठ सकता क्योंकि स्पाउस जो है वो साथ में नहीं बैठे। एक बार फिर, क्या एक बार फिर, यहाँ पे मैंने आपको बोला था जे के परव्यू से एच आई और के बाहर हो गए, जे का स्पाउस एफ और जी बन सकते हैं, ठीक है जी। अगर मैं जे का स्पाउस एफ बनाऊं तो क्या एफ एफ के साथ बैठेगा? क्या नहीं बैठेगा ना, दैट मीन्स एफ भी जे के परव्यू से बाहर हो गया, जे का स्पाउस बन जाएगा जी, ठीक है, जे का स्पाउस बन जाएगा जी। यहाँ पे एफ का हस्बैंड, एफ के हस्बैंड के लिए बच रही थी इंफॉर्मेशन के और आई की, क्या के इमीडिएटली राइट में के बैठ सकता है? क्या नहीं ना, इसलिए यहाँ पे आई आ जाएगा और यहाँ पे के आ जाएगा, ऐसे हमने कपल्स बनाए। अब समझ में आ गया, ठीक है। अब जे हमने कैसे रखा? सबसे पहले हमने इसको चूज किया, फिर हमने इसको चूज किया, उसके बाद जे एफ के साथ नहीं बैठेगा, जे एफ के साथ नहीं बैठा, ऑल्सो जे अपने स्पाउस के साथ नहीं बैठेगा, तो जे जी के साथ भी नहीं बैठेगा, ये भी हमने कर लिया, ठीक है। एफ का स्पाउस आई है, तो आई यहां पे नहीं बैठ सकता, ये भी हमने कर लिया। अब जे के बारे में इंफॉर्मेशन है, जे यहाँ पे या यहाँ पे बैठ सकता है, 45 के जो ऑपोजिट है उसके इमीडिएटली राइट में जे बैठेगा, ठीक है।
45 के ऑपोजिट के इमीडिएटली राइट में जे बैठेगा, जे के लिए 2 ही प्लेसेस बची हैं। 45 के सामने के इमीडिएटली राइट में जे बैठ सकता है, या फिर 45 के सामने के इमीडिएटली राइट में जे बैठ सकता है, 45 यहां पे भी आ सकता है। दो पॉसिबिलिटीज दोनों की रहेंगी। अच्छा 34 के सेकेंड टू द लेफ्ट है, ठीक है, ये गलत बना दिया ना मैंने। 34 के सेकेंड टू द लेफ्ट एफ है, यहाँ पे 34 आएगा, सॉरी। चलिए ठीक है जी, तो 45 यहां भी आ सकता है और 45 यहां भी आ सकता है। 45 के सामने के साथ में जे भी आ सकता है, 45 के सामने के साथ में जे भी आ सकता है। अब और क्या बनाएं? तो 45 के सामने के साथ में जे लेके देख लेते, नहीं बनेगा तो 45 हम यहां ले लेंगे। आई के इमीडिएटली राइट में के है। इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में आई के इमीडिएटली राइट में मुझे के बनाना है। वो कैसे बन सकता है? जब मैं आई को यहां डालूं और के को यहां डालूं। आई मेरा यहां डल नहीं सकता क्योंकि एफ का स्पाउस है, मतलब ये जे वाली पॉसिबिलिटी कैंसिल है। ठीक है, 45 के सामने के इमीडिएटली राइट जे। अब अगर मुझे आई और के को डालना है तो आई यहां पे आ जाएगा और के यहां पे आ जाएगा। आई के इमीडिएटली राइट में के है, ये रहा। ठीक है, जे हमने यहां बनाया 45 के सामने की इमीडिएटली राइट में। अब मुझे आई और के डालना है, आई के इमीडिएटली राइट में के बन सकता है। आगे देखते हैं, एच बचता है इस तरीके से, बाकी सब आ गए हैं। एच सामने है 25 की, क्या एच 25 के सामने है क्या? क्या एच 25 के सामने है क्या? नहीं है मैम, एच 25 के सामने बिल्कुल भी नहीं है। और कहीं से बन सकता है अगर हम ट्राई करें तो। आ, 45 के सामने के इमीडिएटली राइट में जे तो नहीं बन सकता। आई और के, आई के इमीडिएटली राइट में के है। एफ का हस्बैंड, एफ का हस्बैंड तो आई है ना। एक बार दोबारा देखते हैं इसको। K sits immediately right of the one who is the husband of F, यानी कि I के साथ में बैठना चाहिए। नहीं बैठ रहा ना पर ये, मतलब क्या ये पॉसिबिलिटी काम नहीं कर रही है क्या? चेक करके देखते हैं। अच्छा एक चेंज इसमें और हो सकता है कि मैं F और H का कपल बना दूं, I और K का कपल बना दूं, ये भी तो हो सकता है। मैं F और H का कपल बना दूं और I और K का कपल बना दूं, ये भी पॉसिबल है ना, ये भी पॉसिबल है। बट उससे पहले मेरे को इस पॉसिबिलिटी को चेक करना पड़ेगा, और ये पॉसिबिलिटी कहती है कि H के सामने 25 बैठेगा, H के सामने 25 नहीं बैठ रहा, छोड़ दो। अच्छा अगर मैं यहां से बनाऊं 45 के इमीडिएटली राइट के सामने J, अब यहाँ पे I और K नहीं बन पाएंगे, नहीं यहां से बन सकता है H के सामने फिर से हम लोग 25 नहीं बना पाएंगे, मतलब हमने जो पेयरिंग बनाई है वो पेयरिंग गलत बनी है, जो हमने कपल्स बनाए हैं वो कपल्स गलत बने हैं। इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, F को हम नीचे ले आते हैं। ठीक है, हम F को नीचे ले आते हैं और फिर ट्राई करके देखते हैं। चलो F को H का स्पाउस बना दो, I और K को मैरी करा दो। I और K, कौन हस्बैंड है कौन वाइफ है पता है क्या? नहीं पता।
चलो अब इसको दोबारा से ट्राई करना पड़ेगा। एफ का स्पाउस अब बन जाता है एच, एफ का हस्बैंड अब बन जाता है एच। 34 के सेकेंड टू द लेफ्ट में एफ है, 34 के सेकेंड टू द लेफ्ट में एफ है। एफ और जी साथ में बैठे हैं, ये दोनों ही मैंने फिर से पकड़े हैं, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास था जी और जे साथ में नहीं आएंगे क्योंकि दोनों स्पाउस हैं, जी और जे साथ में नहीं आएंगे। एफ और एच साथ में नहीं आएंगे, एफ और एच साथ में नहीं आएंगे, ये भी हो गया। एच का स्पाउस इज एफ, जी इज एफ प्लस 3, बना लेंगे कोई बात नहीं। अब मेरे को दोबारा 45 से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब मेरे को दोबारा 45 से स्टार्ट करना पड़ेगा। 45 से जब हम स्टार्ट करेंगे, 45 जे के लिए हमारे पास कौन कौन सी जगहें बचती हैं? जे एंड जी, जे एफ के साथ भी नहीं आएगा, तो जे के लिए दो ही प्लेसेस बचती हैं, एक ये और एक ये, एक ये और एक ये। साथ में 45 एच के सामने आपको 25 भी रखना है, पिछली पॉसिबिलिटी इसकी वजह से कैंसिल हो रही थी, तो ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है जी। अब 45 से स्टार्ट करते हैं। 45 के इमीडिएटली राइट के सामने जे, ठीक है, और एच के इमीडिएटली राइट में आपको के बनाना है, तो मैं यहां से एच के इमीडिएटली राइट में के बना सकती हूँ, एच के सामने मैं 25 बना सकती हूँ। एंड अगर आप इंफॉर्मेशन देखेंगे तो जे और जी आसपास नहीं है, एच और एफ भी आसपास नहीं है, के और आई भी आसपास नहीं है, अगर इसके अकॉर्डिंग अपन चलें तो, ठीक है, बन सकता है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी पहले बनाते हैं, इस कंडीशन को लिया मैंने साथ में इसके, G इज एफ प्लस 3, G इज एफ प्लस 3 का मतलब F आ जाएगा आपके पास 22 इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है जी। K का स्पाउस है I और J की एज I से कम है। H इज 5 प्लस G के इमीडिएटली राइट, G के इमीडिएटली राइट 34 है, H की एज 34 प्लस 5 इज 39 बन जाएगी, ठीक है, F से ज्यादा ही है। और K की एज, J की एज अभी बचती है ना, H के सामने 25 भी आ गया है। H माइनस J, H माइनस J इज I माइनस J माइनस 1, H माइनस J इज I माइनस J माइनस 1, यानी कि इनका जो डिफरेंस होगा वो हमें देखना पड़ेगा, और J कांस्टेंट है। अगर इस तरीके से हम करें इसको, तो J की वैल्यू क्या आ जाएगी? किसी एक को तो बड़ा होना पड़ेगा ना, इसमें डिफरेंस आना चाहिए ना इनका। J की वैल्यू नहीं है मेरे पास अभी, H और I, J एंड G, और कुछ इंफॉर्मेशन बचती है क्या? नहीं बचती ना। अगर मेरे को डिफरेंस 5 लाना है तो इनका डिफरेंस 4 होगा, सॉरी 6 होगा, है ना। H बड़ा है F से, J बड़ा है क्या G से, नहीं पता ना। J इज लेस देन I, J I से छोटा है, J I से छोटा है, ठीक है। H से छोटा है या नहीं है ये नहीं पता ना, ऐसा कुछ बन रहा है क्या? वैल्यू नहीं आ रही है यहां से, इसमें ट्राई करके देखे। 45 के इमीडिएटली राइट के सामने J, इसमें ट्राई करके देखते हैं, इसमें वैल्यू नहीं आ रही है अपने पास।
अगर अपन वैल्यू पुट भी करके देख लें, अगर मान लो मैं j को 36 लिख देती हूँ तो इन दोनों का डिफरेंस 3 हो जाएगा और इन दोनों का डिफरेंस 2 हो जाएगा। क्या ये पॉसिबल है? क्या डिफरेंस पॉसिबल ही नहीं आएगा ना, आप कोई मर्जी डिजिट लेके देख लो इसकी। अगर आप इसको 36 लो तो भी इसका डिफरेंस ज्यादा आ रहा है, जबकि इसका डिफरेंस कम आना चाहिए क्योंकि -1 है, यानी कि ये पॉसिबिलिटी हमने गलत बनाई है, इसकी वैल्यू जो है वो मैच नहीं हो रही है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं j को 36 भी रख दूं तो भी i तो बड़ा होना चाहिए ना j से। छोटी वैल्यू भी रख के देख लेते हैं। 32 अगर आप रख लो तो ये 7 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा, कहीं आएगा ही नहीं, ये वैल्यूज नहीं मैच होंगी इसकी। ठीक है, कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट हो रही है इसमें। यानी कि दूसरी पॉसिबिलिटी लेनी पड़ेगी हमें जे की। पहले इसको लेके देख लेते हैं। 45 के सामने के इमीडिएटली राइट में जे आ गया। आई के इमीडिएटली राइट में के था, सॉरी एच के इमीडिएटली राइट में के था, एच के सामने 25 था, इसको लिया है और इसको लिया है, बचता है आई। आई हम यहां लगा देते हैं। H is G के इमीडिएटली राइट प्लस 5, G के इमीडिएटली राइट 30 है और 25 है तो H बन जाएगा 30। H माइनस जे आ रहा है 4, यानी कि I माइनस जे आपके पास डिफरेंस आना चाहिए 5 का, और I की एज J से ज्यादा है तो I 39 आ जाएगा। G की एज पेंडिंग है, G इज F प्लस 3 28। चेक करना, चेक करो एक बार, ऐसा ही बन रहा है क्या? छोटा पैकेट बड़ा धमाका, क्योंकि पॉसिबिलिटीज बहुत क्रिएट हो रही थी। ठीक है, पॉसिबिलिटीज चेक कर करके देखनी पड़ेंगी, देयर इज नो अदर ऑप्शन। इसलिए कहते हैं क्वेश्चन के साइज पे मत जाओ, है ना, क्वेश्चन की पॉसिबिलिटीज चेक करो कि कितनी बन रही है। पैरेलल रो तो आपने किया नहीं हुआ ना, छोड़ देते हैं इसको, ये भी पैरेलल रो है, ये पैरेलल रो नहीं है ना, चलो ये वाला करते हैं। हाँ एक बार फिर से करना पड़ेगा, करना पड़ेगा।
स्टार्ट करें? हाँ जी, स्टार्ट करके देखते हैं. देर आर 10 मेंबर्स इन द फैमिली. अमंग देम देर आर 3 मैरिड कपल्स एंड 4 मेल मेंबर्स इन द फैमिली. सभी एक रो में बैठे हैं फेसिंग नॉर्थ. ठीक है, उनको डिफरेंट डिफरेंट बुक्स पढ़नी है. द सिस्टर ऑफ आर सिट्स थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो. यहां पे कौन बैठेगी? आर की सिस्टर. एंड बोथ आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर. आर यहां भी आ सकता है, आर यहां पे भी आ सकता है. पी इज मैरिड टू एस की ग्रैंड मदर. एस की ग्रैंड मदर इज मैरिड टू पी, यानी कि पी हो जाएंगे ग्रैंडफादर. ठीक है. द ब्रदर ऑफ वी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ हिज ग्रैंड मदर. ग्रैंड मदर के सेकेंड टू द लेफ्ट बैठा है वी का ब्रदर. यू इज द सन ऑफ पी. पी का बेटा है यू. पी हु हैज रेड द हाइएस्ट नंबर ऑफ बुक्स इन द फैमिली. हाइएस्ट कितनी है? 70. The number of books read by R's mother-in-law is in multiple of 11. Multiple of 11 कितनी है? 44. और तो कोई नहीं है. तो R की मदर इन लॉ ने कितनी बुक्स पढ़ी हैं? 44. Daughter of U is sitting second to the right end of the row. U की एक बेटी भी है. The number of books read by W is completely divisible by 3. जो W ने पढ़ी है डिविजिबल बाय 3 है कंप्लीटली, यानी कि 24 हो सकता है, 48 हो सकता है, 64 तो नहीं हो सकता. और तो कोई नंबर नहीं है. लेट मी चेक. नहीं. तो W जो है या तो 24 बुक्स पढ़ेगा या 48 बुक्स पढ़ेगा. V sister has read a prime number of books which is not less than 20. नॉट लेस देन 20 है, तो 20 से ऊपर का प्राइम नंबर हमारे पास सिर्फ 29 है और कोई नहीं है. तो वी की सिस्टर ने 29 बुक्स पढ़ी हैं. 29. मदर ऑफ डब्ल्यू हैज रेड 40 बुक्स. डब्ल्यू की मदर ने 40 बुक्स पढ़ी हैं. ठीक है. वाइफ ऑफ पी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द मैरिड चाइल्ड ऑफ आर. एक्स इज द नीस ऑफ डब्ल्यू. डब्ल्यू के भाई या बहन की बेटी कौन है? एक्स है. V sits second to the right of T who has read a perfect cube number of books. Perfect cube number आपके पास 64 है. ठीक है. तो T ने 64 बुक्स पढ़ी हैं और V sits second to the right of T. No one is sitting to the right of brother-in-law of W. W's brother-in-law ये राइट हैंड पे बैठ जाएगा. Q is the mother of U. Q मदर है U की, है ना. तो P की वाइफ कौन हो जाएगी? Q. U who has read the double number of books as one of his daughters. डबल नंबर आपके पास 13 का 26 नहीं है, 19 का 38 है, 24 का 48 है, 29 का नहीं है, 38 का नहीं है. तो दो नंबर्स हैं 19 एंड 38, 24 एंड 48, है ना. Q is the mother of U. U has read.
चलो, एस सिट्स बिटवीन हर ग्रैंड मदर एंड हर फादर्स ओनली सन, यानी कि एस का भाई होगा ना, एस के पापा का सिर्फ एक ही बेटा, यानी कि एस का सिर्फ एक ही भाई है और बाकी सारे जो बच्चे हैं वो लड़कियां हैं एस के समेत, है ना। एस के जितने भी सिबलिंग्स हैं इंक्लूडिंग एस, सिर्फ एक ही भाई है, बाकी सारे कौन है, बहनें हैं। ठीक है, S is the sister of V and W. One of the two sisters of W is married. इन दोनों में से एक मैरिड है, देख लेंगे कौन मैरिड है। P sits second to the left of U's sister-in-law. S या V में से एक मैरिड है। Daughter of Y who has read the fewest books. Y की डॉटर ने 13 बुक्स पढ़ी हैं। S is unmarried. S unmarried है तो V मैरिड होगा ना। ठीक है, और W कौन हो जाएगा, भाई हो जाएगा, क्योंकि S के भाई के बारे में भी एक बात थी, तो W कौन हो जाएगा, भाई हो जाएगा। V इज द डॉटर ऑफ R, R की डॉटर है, यहां से इन दोनों को ही मैरी करा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग तो बन ही गए, 10 ही हैं। R इज द डॉटर इन लॉ ऑफ Q, R डेफिनेटली डॉटर इन लॉ बन जाएगी Q की, तो ये हमने सही बनाया था। U सिट्स इमीडिएटली राइट ऑफ T। द ग्रैंड डॉटर ऑफ U, U की जो ग्रैंड डॉटर है सिटिंग सेकेंड टू द राइट एंड ऑफ द रो, लेकिन सेकेंड फ्रॉम द राइट एंड तो U की डॉटर बैठी थी ना। ग्रैंड डॉटर थी, ठीक है, यू की एक ग्रैंड डॉटर भी है, अब इधर से ही होगी डेफिनेटली क्योंकि ये मैरिड है। अच्छा, यू की एक वो भी थी, सिस्टर इन लॉ भी थी, ठीक है, यू की एक सिस्टर इन लॉ भी थी, तो उसको भी बना लेते हैं। इस तरीके से बनेगा, और कोई भी ऑप्शन नहीं है बनाने के लिए। आर का मैरिड चाइल्ड कौन है, वी। एस का ब्रदर कौन है, डब्ल्यू, और एस की ग्रैंड मदर कौन है, क्यू। ये भी हो गया। यू के सिस्टर इन लॉ हमें नहीं पता। डब्ल्यू की मॉम कौन है, आर है। वी की बहन कौन है, एस है। वाई की डॉटर कौन है, वाई की डॉटर यहां पे आएगी, जो भी है उसने 13 बुक्स पढ़ी हैं, एस ने 29 बुक्स पढ़ी हैं, आर ने 40 बुक्स पढ़ी हैं, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं। यू और यू की डॉटर 29 का तो डबल नहीं है, यानी कि वी का ही डबल होगा। 19 या 38 होगा, 24 या 48 होगा, चेक कर लेंगे। वी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है आई थिंक मेरे पास। अच्छा, क्योंकि W 24 या 48 होगा, X इज द चाइल्ड ऑफ Y। हाँ, X इज द चाइल्ड ऑफ Y, हमने यहां से कनेक्ट कर लेना है, तो एक ही पर्सन बचेगा यहाँ पे, PQRST बन गया पूरा, ठीक है। Y की डॉटर कौन है, X 13 बुक्स पढ़ेगी, हो गया। V का ब्रदर कौन है, W, और V की ग्रैंड मदर कौन है, Q, है ना। क्योंकि W 24 या 48 है, तो U के लिए तो खाली ही छोड़ दो आप, है ना। यानी कि U पे अपने पास कितना आ जाएगा, 38, और इसकी डॉटर पे कितना आ जाएगा, 19। आर की बहन है T। यू की डॉटर कौन है, यू की डॉटर V या S है, ग्रैंड डॉटर, सॉरी, यू की ग्रैंड डॉटर X है,
और W का ब्रदर इन लॉ Y है, ये चीजें तो हमें पता है। अब T इज 64, U की सिस्टर इन लॉ इज T, T के सेकेंड टू द लेफ्ट में हमारे पास P है, ठीक है, ये 44 भी है। R जिससे मैरिड है उसकी मम्मी 44, यानी कि Q इज 44। T के इमीडिएटली राइट में U है तो इधर R आ जाएगा, हमने यहां से देखा। T के सेकेंड टू द राइट में V है, यहां से। V के थर्ड टू द राइट में Q है, यहां से। Q S और W, Q S और W आ जाएगा यहां से। आई थिंक अरेंजमेंट पूरा हो चुका है, ठीक है, चेक कर लेंगे प्लीज। और जो डिजिट बच गई है वो आप प्लीज कंप्लीट कर लीजिएगा, जो भी बची हुई है, ठीक है, ऑल गुड। चलिए ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो मैं 2 पैरेलल रो और लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर अटैच कर दूंगी। पैरेलल रो अगर नहीं भी बने तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि अभी मैंने करवाया नहीं है आप लोगों को, बट बाकी जो भी क्वेश्चन रहेगा एक्स्ट्रा लास्ट वाला क्वेश्चन उसको प्लीज आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है जी। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा, सेशन डिफरेंट लगा होगा, थोड़ा सा हाई लेवल भी लगा होगा काफी सारे बच्चों को, क्योंकि इतना हाई लेवल करने की आदत नहीं है। व्हाट्सएप पे नहीं है, टेलीग्राम पे है, बट देयर आर अ लॉट ऑफ मैसेजेस जो मुझे पढ़ने हैं, जो मुझे क्लियर करने हैं, जिन बच्चों को मुझे ऐड करना है वो करने में एटलीस्ट मुझे 3 से 4 दिन लगेंगे, बिकॉज थाउजेंड्स ऑफ मैसेजेस मेरे पास अभी पेंडिंग पड़े हैं। तो उस चीज पे रिलाय मत करो, ठीक है। टेलीग्राम पे ग्रुप है, सिर्फ उसके अंदर इंफॉर्मेशन मैं क्लास के बारे में देती हूँ। जैसे आज क्लास का टाइम 12:15 हुआ था तो मैंने उसमें बता दिया था। 3-4 दिन दो, आई विल ऐड ऑल ऑफ यू, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। शाम को 6 बजे प्लीज सभी लोग लाइव आइएगा, आज मेंस की क्लास है यूट्यूब पर और आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे। अब मिलेंगे शाम को, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।